Welcome to English Baba channel क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 है टुगेदर वी कैन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट अस थिंक। लेट अस थिंक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले ए है फिर बी है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम। क्या होता है जब आप अपने दोस्तों के साथ या अपनी टीम के साथ हैंड्स ज्वाइन करते हो, यानी कि जब आप यूनिटी में रहते हो, मिलजुल के रहते हो, तब क्या होता है। तो चिल्ड्रन इमेज से समझो, जब हम यूनिटी में रहेंगे, एक साथ मिलजुल के रहेंगे, हम और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, उस गेम में जीतने के चांसेस हमारे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे वी बिकम स्ट्रॉन्गर, हम और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम, जब हम अपनी टीम के साथ हैंड्स ज्वाइन करते हैं तब हम और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। नेक्स्ट, वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट। एक दूसरे की हेल्प करना जरूरी क्यों है। चिल्ड्रन अभी आपने वो पता होगा T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, चाहे वो मैन वाला हो या विमेन वाला हो, दोनों ही इंडिया ने जीते हैं। तो ये कैसे जीते, जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, पॉजिटिवली एक दूसरे की हेल्प करेगा, जिससे टीम में क्या बढ़ता है, ट्रस्ट बिल्डिंग बढ़ती है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख देंगे आप, आंसर लिखेंगे हेल्पिंग ईच अदर बिल्ड्स ट्रस्ट। जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड हेल्प्स द टीम सक्सीड, जिससे टीम के सफल होने की यानी कि जीतने के जो चांसेस है वो भी और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब है थिंक एंड डिस्कस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब होता है खुश। आप किस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हो। तो यहां देखो, वर्किंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, जब हम दोस्तों के साथ एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को करते हैं। एंड चीयरिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हम चीयर करते हैं कि शाबाश, वेरी गुड, तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस। मेक मी फील जॉयफुल, उससे मुझे बहुत जॉयफुल फील होता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड। क्या आप किसी एक अच्छी एक्टिविटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसको आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। तो पहला आंसर है भाई, हम अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। हम अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अपने क्लासरूम की साफ सफाई कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। तो आंसर में आप लिख देंगे यस वी कैन प्ले फुटबॉल टुगेदर। हाँ, हम फुटबॉल भी खेल सकते हैं अगर किसी एक एक्टिविटी की बात करें। और या क्लीन अप आवर क्लासरूम टुगेदर, हम अपने क्लासरूम को साफ कर सकते हैं मिलजुल के, जैसे यहाँ पे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने क्लासरूम को साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम। क्या कभी तुम किसी मैच को हारे हो, किसी गेम को हारे हो। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा। तो हाँ लिख दो भाई, खेल है, इसमें हार जीत होती रहती है। मैं भी हारा था एक बार एक मैच, पहले तो मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो साथी थे, उन्होंने मुझे चीयर अप किया और फिर से मैं नॉर्मल हो गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, यस आई लॉस्ट अ गेम वन डे। एक दिन मैं भी मैच हार गया था, एक गेम हार गया था। आई फेल्ट अ लिटिल सैड, मैं थोड़ा दुखी तो हुआ। बट माई टीम मेट्स चीयर्ड मी अप, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने मुझे चीयर अप किया और मैं फिर से नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट। आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट को कर रहे हो एक साथ मिलके। स्कूल से कई बार हमें प्रोजेक्ट मिलता है जिसको हम साथ साथ करते हैं, आप उसके लीडर हो, टीम लीड हो।
and two of your teammates disagreed with each other for some reason। वो कह रहा है उनमें से दो जो टीम मेंबर हैं वो किसी बात पे लड़ झगड़ रहे हैं, उनका कुछ ही बात को लेके बन नहीं रही। What would you do to unite your team again? दोबारा से अपनी टीम को ट्रैक पे लाने के लिए आप क्या करोगे? तो चिल्ड्रन यहां पे समझो, जैसे हम आप हो टीम लीडर, आपके साथ जो दो टीम वाले बच्चे हैं उनकी आपस में लड़ाई हो रही है, बन नहीं रही, तो मैं उनको पहले तो दोनों की अलग अलग बात सुनूंगा कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, ठीक है, जिससे दोनों को ये ना लगे कि मैं किसी के साथ पार्शियलिटी कर रहा हूं। फिर मैं दोनों को ये समझाऊंगा कि देखो यार, ये जो प्रोजेक्ट है ये किसी अकेले का नहीं है, ये एक यूनाइटेड प्रोजेक्ट है। अगर हम सब मिलजुल के काम करेंगे तो प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे। आंसर कैसे लिखोगे? आई वुड लिसन टू बोथ साइड्स कामली। पहले तो मैं दोनों ही साइड्स को, मतलब इसकी भी बात और इसकी भी बात, दोनों की बातों को ध्यान से सुनूंगा। एंड देन आई वुड रिमाइंड देम, फिर मैं उन्हें रिमाइंड यानी याद दिलाऊंगा, वी कैन ओनली विन व्हेन वी आर इन यूनिटी, कि बेटा लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, हम केवल इस प्रोजेक्ट में तभी जीत सकते हैं जब हम क्या करेंगे, जब हम यूनिटी में रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। अब यहाँ पे लेट अस स्पीक है, ये कह रहा है दर्शना, इसका नाम है लड़की का, दर्शना आई लव माई कंट्री, मुझे अपने कंट्री से बहुत प्यार है। वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशन, हमारे अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग फूड है, अलग अलग फेस्टिवल्स है, लैंग्वेजेस है, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी, यानी कि भारत की यूनिटी की बात करी गई है कि हम अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग भाषाएं होते हुए भी हम यूनिटी में रहते हैं। तो ये लड़की कह रही है इससे, यस भोकाली टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, भले से डाइवर्सिटी है इंडिया में लेकिन फिर भी हम एकता के साथ रहते हैं। अब ये कह रहा है रीड व्हाट भोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, दोनों ने आपस में क्या बात की। टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू, एक जो आपका दोस्त है उससे कुछ सवाल जो आप, एंड एक्सचेंज द कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, अपने किसी दोस्त से बात करो। शेयर व्हाट फूड्स एंड फेस्टिवल्स यू लाइक, उसको बताओ कि तुमको कौन सा फेस्टिवल पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हेलो आई एम, जैसे मेरा नाम है लखन, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ LAKHAN, हेलो आई एम लखन, मेरा नाम लखन है। माई फेवरेट फूड इज, आपका जो भी फेवरेट फूड हो, जैसे मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, आपको जो लिखना हो वो लिख देना। माई फेवरेट फेस्टिवल इज, मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली, ठीक है, मैंने यहाँ दिवाली लिख दिया, आपको जो लिखना हो लिख देना। इन दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, इन दिस फेस्टिवल वी डू वर्शिप ऑफ लक्ष्मी गणेश एंड लाइट कैंडल्स, ठीक है, हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, एंड वेयर न्यू क्लोथ्स, और नए नए कपड़े पहनते हैं। अब ये कह रहा है लेट अस लर्न, यहाँ पे कुछ आपको कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लकड़ियों का गट्ठर दिया गया है, इसको बोला जाता है बंडल ऑफ स्टिक्स। आपको इन क्लूज का यूज करते हुए बताना है। तो ये रहा आपका, यहां में थोड़ा सा, हाँ अब देखो, अ डैश ऑफ शीप, तो जो भेड़ होती हैं, भेड़ों के झुंड को बोला जाता है चिल्ड्रन हर्ड, HERD। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे HERD, हर्ड। नंबर 2 है अ डैश ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का क्या होता है, पैक, तो यहां पे नंबर 2 में आप लिख देंगे PACK, पैक। नंबर 3 अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होता है चिल्ड्रन, नंबर 3 बुके। कई बार आपने देखा होगा हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या देते हैं हम, BOQUET, बुके। नंबर 4 अ डैश ऑफ ट्रीज, ट्रीज के ग्रुप को बोला जाता है ग्रूव, GROVE, यहां आप लिख देंगे GROVE। अ डैश ऑफ बीज, बीज मक्खियों के झुंड को, अस्वाम, SWARM, SWARM। अ डैश ऑफ बॉयज, जो बॉयज हैं मिलके गाना गा रहे हैं, इनको बोला जाता है क्वायर, क्वायर का मतलब है म्यूजिकल ग्रुप, CHOIR। अ डैश ऑफ कीज,
बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, BUNCH। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है एक फैक्ट हनी बीज के बारे में। जब हनी बीज, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में हनी बीज रहती हैं, जब उनमें से किसी को ये पता चल जाता है कि कहीं पे बहुत सारा नेक्टर है, फूड है, तो वो एक अलग तरह का डांस करती हैं और अपने टीममेट्स को बता देती हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक डायग्राम बोलूं, इमेज बोलूं, वो दिया गया है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। अब पोस्ट ऑफिस को देखो और हॉस्पिटल को देखो। अब चिल्ड्रन हम पोस्ट ऑफिस को देखेंगे और हॉस्पिटल को देखेंगे। तो ये रहा पोस्ट ऑफिस और ये रहा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जो हमारा जो हॉस्पिटल के जस्ट सामने है, हॉस्पिटल के सामने है, तो पहले में आ जाएगा हमारा इन फ्रंट ऑफ, ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर 1। ठीक है, द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब नंबर 2 पढ़ो। देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रन पार्क। अब देखो ये रहा बुक स्टोर और ये रहा चिल्ड्रंस पार्क, तो दोनों क्या है, पास पास में है। इसका मतलब यहां आ जाएगा नियर, नंबर 2 में आप भर देंगे यहां पर नियर। बुक स्टोर क्या है, चिल्ड्रंस पार्क के बिल्कुल पास में है। नंबर 3 देखिए, द बैंक इज डैश द स्कूल। अब बैंक देखना है और स्कूल देखना है। चिल्ड्रन ये देखिए, ये रही बैंक और ये रहा स्कूल। स्कूल के सामने है पार्क और पीछे क्या है, बैंक। तो यानी कि बैंक क्या हो गई, बिहाइंड, पीछे हो गई। तो थर्ड में हम लिख देंगे बिहाइंड, ये हो गया हमारा 3। द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। और नंबर 4, देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। अब यहां देखो, जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के कहां है, बीच में खड़ी है। तो बीच को हम बोलते हैं इन बिटवीन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बिटवीन। नंबर 4 में आ जाएगा बिटवीन। क्लियर हो गया एक एक क्वेश्चन। अब ये कह रहा है लेट अस राइट। हमें लेट अस राइट करने से पहले यहां कुछ एक्टिविटी दी गई है। जैसे यहां पे एक बच्चा दूसरे घायल बच्चे की, जिसके पैर में चोट लगी है, उसकी हेल्प कर रहा है। नंबर 2 में देखो, क्लास के कुछ बच्चे मिलकर क्लासरूम की साफ सफाई कर रहे हैं। नंबर 3 में देखो, एक लड़की है वो बूढ़ी अम्मा की हेल्प कर रही है रोड को क्रॉस करवाने में। नंबर 4 में अगर आप देखो, क्लास के कुछ बच्चे मिलके एक साथ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और नंबर 5 जो लास्ट है, उसमें मैम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं, बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं उस क्वेरी का आंसर करने के लिए। अब ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक करके आंसर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है, व्हाट इज ल्यूबैंग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड। ये है ल्यूबैंग, ये अपने दोस्त के लिए क्या कर रहा है, ल्यूबैंग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक। ल्यूबैंग अपने घायल दोस्त की, उसके उस दोस्त की जिसके पैर में चोट लगी है, उसके चलने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर ओबेंग, मान्या एंड टीना डूइंग। ओबेंग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं, क्लासरूम की साफ सफाई कर रहे हैं। Obeying, Manya and Tina are cleaning up their classroom. What will they do next? इसके बाद वो क्या करेंगे, next they will throw the garbage in the dustbin. जो भी कूड़ा कबाड़ा होगा उसको वो डस्टबिन में डाल देंगे। नेक्स्ट है, what is Anna doing? अन्ना क्या कर रही है, and what will the old lady do next? अन्ना ओल्ड लेडी की हेल्प कर रही है रोड को क्रॉस करवाने में। बाद में ओल्ड लेडी इसको थैंक यू बोलेगी। अन्ना इज हेल्पिंग दी ओल्ड लेडी। अन्ना हेल्प कर रही है ओल्ड लेडी की क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करने में। नेक्स्ट, एन ओल्ड लेडी विल थैंक अन्ना। ये जो ओल्ड लेडी है ये अन्ना को थैंक यू बोलेगी कि तुमने मुझे रोड क्रॉस करा दिया। नेक्स्ट है, व्हाट आर जाकिर, गुलप्रीत, जिलाश्री डूइंग। ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलके कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं। जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर मेकिंग अ ड्राइंग टुगेदर। तीनों मिलके एक ड्राइंग बना रहे हैं। व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट दे विल प्रेजेंट इट टू द क्लास टीचर।
भाई जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कलर वगैरह फिल हो जाएगा, उसके बाद वो अपने टीचर को दिखाएंगे। वॉट आर द स्टूडेंट्स डूइंग, इस पिक्चर में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स रेज कर रहे हैं। वॉट विल द टीचर डू नेक्स्ट, आगे टीचर क्या करेंगे। द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स टू आंसर, भाई टीचर जब भी कोई सवाल पूछती है तो हम हैंड रेज करते हैं ना आंसर देने के लिए। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जो टीचर ने पूछा है। नेक्स्ट द टीचर विल स्टार्ट द लेसन, और इसके बाद टीचर स्टार्ट कर देंगी लेसन को। अब चिल्ड्रन यहाँ पे एक क्राफ्ट की एक्टिविटी है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।